नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलेभजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं
शीघ्ररङ्गैश्च भुवनाम् इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले इदं कुण्डलैः शीघ्ररङ्गैश्च गोप्यः मुश्चुम्बितं बिम्बरसधरं मनसा विरस्तं मालं लक्ष्यलाभे मुश्चुम्बितं बिम्बरसधरं मनस्या विरसं लक्ष्यलाभे नमो देवतामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Không nghe kèo chắc là được. Không có làm rồi đó. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरिनाम संकीर्तन की जय जय कृष्ण प्रभुपाद की जय। Yo, ulang-ulang conversation dulu tadi tuh. Tadi बैटरी लो हो गई, बैटरी लो, बैटरी। मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मोहे, मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे मोहे, मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मोहे, मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे मोहे, मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे।
मेरे उठे हो मेरे उठे बिरह के पीछे सखी
हरे कृष्ण। पहला कलर का कपड़ा लेते इसके बाद राजा बनेगा।
पे गाइएगा। मेरे मोहन तेरा भूल जाना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है।
की खुद खुद में खोई, कान सुनी बांसुरी की खुद खुद में खोई। जब तक जोर से भूखने लगे तब तक गाते रहिए। नाश्ता करके आए ना, लंच का टाइम है लेकिन अच्छे से अभी भूख नहीं लगा है। और अब किसकी बारी नहीं करता? प्रभु जी नाम तो संकीर्तन ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने देखा कैसे यशोदा माई जब भगवान के मुख में उन्होंने मट्टी खाई है, ये शिकायत सुनने के पश्चात भगवान का मुख देखना चाहती थी, और जब भगवान ने अपना मुख खोला तो समस्त सृष्टि का जो ऐश्वर्य है माता यशोदा ने देखा। भौतिक रचना के लिए जो भी पदार्थों की जरूरत है सब भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण के मुख के अंदर में उन्हें दिखाई दी। इन महिमाओं को समझने के लिए भगवान किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करते हैं, वेदों के द्वारा महान संत उसे समझते हैं। वेदों को त्रयी कहा जाता है। इसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। ये जो महान संत हैं, इन वेदों के द्वारा कहते हैं, वेदों में 3 अलग अलग भाग हैं। जैसे कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। इसलिए भी वेदों को त्रयी कहा जाता है। तो धीरे धीरे कर्म कांड से जब व्यक्ति ज्ञान कांड की तरफ जाता है, ज्ञान कांड से व्यक्ति उपासना कांड की तरफ जाता है। मतलब क्या है, पहले व्यक्ति कर्म में लीन रहता है, फिर उसकी समझ में आता है कि कर्म सब कुछ नहीं है, उससे बढ़कर के हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान से फाइनली जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवत उपासना करनी चाहिए।
जब पार्वती ने शिव जी से यह प्रश्न पूछा कि सभी आराधनाओं में, सभी उपासनाओं में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम आराधना कौन सी है, तो शिव जी ने उत्तर दिया, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम। सारी की सारी आराधनाओं में से भगवान विष्णु की आराधना परम है। और यहां पर हम देख रहे हैं यशोदा माई भगवान की आराधना नहीं, यशोदा माई यहां पर भगवान कृष्ण जिनकी आराधना की जाती है वो स्वयं यशोदा माई की गोद में खेल रहे हैं। तो जिन भगवान को इनकी आराधना महान संत करते हैं, यशोदा माई की गोद में वो भगवान यहां पर खेल रहे हैं। वेदों को त्रयी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वेदों के अनुसार भगवान को 3 अलग अलग स्तर पर समझा जाता है। सबसे पहले भगवान को ब्रह्मन, बाद में परमात्मा और बाद में भगवान। जिस प्रकार से सबसे पहले हम सूरज की किरणों को देखते हैं, बाद में अगर हम थोड़ा और उन्नति करते हैं तो सूर्य ग्रह में जा सकते हैं। सूर्य ग्रह में जाने के पश्चात हम सूर्य जो देवता है उनसे वहां पर जो है भेंट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सबसे पहले भगवान की शरीर की जो कांति है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, पहले उसके दर्शन होते हैं ज्ञान योग के द्वारा। बाद में ध्यान योग के द्वारा परमात्मा के दर्शन होते हैं जो हृदय के अंदर में है। और अंत में भगवान के दर्शन होते हैं, भक्त वत्सल भगवान के दर्शन होते हैं। तो यहां पर यशोदा माई केवल भगवान के दर्शन मात्र नहीं कर रही है, यहां पर यशोदा माई भगवान के साथ में प्रेम के द्वारा अनेकों प्रकार की लीलाओं में लगी। तो यशोदा माई की स्थान, उनकी परम भक्ति को हम समझ सकते हैं। वेदों को त्रयी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 3 प्रकार के वेद के अंदर में प्रमाण होते हैं। सबसे पहले हमें जो है भगवान के साथ में हमारा संबंध क्या है वो समझना है। संबंध के बाद में उस संबंध के ऊपर हमें अनेकों प्रकार की क्रियाएं करनी है और बाद में उसका फल मिलता है। इसको कहते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन। उदाहरण के तौर पर एक पुरुष और स्त्री पहले आपस में संबंध बनाते हैं शादी के द्वारा, उनका विवाह होता है। विवाह के उपरांत उस विवाह के आपस में मेलजोल बढ़ता है, अनेकों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रेम का परस्पर आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं अभिधेय। और अंत में पारिवारिक जो सुख की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, वो प्रयोजन है। ठीक इसी प्रकार से वेदों के अनुसार सबसे पहले हमें आत्मा और परमात्मा का संबंध समझना है, बाद में उस परमात्मा की भक्ति करनी है जिसे अभिधेय कहते हैं, और अंत में भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है जिसे प्रयोजन कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम पुमार्थो महान। सबसे उत्तम जो वेदों का लक्ष्य है वो है भगवत प्रेम की प्राप्ति। और यहां पर हम देख सकते हैं माता यशोदा उस प्रेम में किस प्रकार से डूबी हुई है। तो यशोदा माता का स्थान कोई आम स्थान नहीं है, वो भगवान की महान भक्त हैं। तो इस प्रकार की लीला भगवान के साथ में करने के पश्चात धीरे धीरे यशोदा माई भगवान कृष्ण के लिए घर के अंदर में ही एक बड़ा रसीला मक्खन जो है घर में ही तैयार करने लगी। यशोदा माई ने विचार किया कि कृष्ण और बलराम अड़ोस पड़ोस की गोपियों का मक्खन जाकर के चुराते हैं, तो लगता है कृष्ण और बलराम को जो आम गाय जो दूध देती है उसके द्वारा जो मक्खन बनता है
वो इतना उनको पसंद नहीं है। तो यशोदा माई ने क्या किया, जो नंद बाबा की जो कुछ विशेष गायें थी, उन विशेष गायों को विशेष प्रकार की घास खिलाई गई। ये जो विशेष घास थी वो इतनी रसीली घास होती थी कि उसके अंदर में स्वाभाविक तरीके से एक प्रकार की सुंदर महक रहती थी। तो जब ये इस प्रकार का रसीला दूध देती थी, उस रसीले दूध के द्वारा यशोदा माई मक्खन बनाती थी, ताकि कृष्ण जो है और बलराम जो है उस मक्खन को खा सके और इधर उधर चोरी करता हुआ, माखन की चोरी करते हुए ना फिरे। एक दिन क्या हुआ, यशोदा माई स्वयं अपने हाथ से दही मंथन कर रही थी और मंथन करते करते वो भगवान के महिमाओं की गीत गा रही थी। यशोदा माई ने क्या किया, एक बड़ा सुंदर उपाय किया। ये सीख हम सभी भक्तों को यशोदा माई से लेनी चाहिए। किस प्रकार से यशोदा माई 24 घंटे भगवान के बारे में सोचती थी। वो जो भी कार्य करती थी वो इस प्रकार से करती थी कि हमेशा कृष्ण भावनामृत रह सके। तो यशोदा माई भगवान की इन सुंदर लीलाओं को भूलना नहीं चाहती थी। जिन लीलाओं का हम आज भागवतम में पान कर रहे हैं, इन लीलाओं को यशोदा माई भूलना नहीं चाहती थी। प्रत्यक्ष उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, जो भी ये लीलाएं थी, जैसे विश्वरूप के भगवान ने दर्शन कराए, भगवान ने पूतना का वध किया, बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया, अनेकों प्रकार के राक्षसों का वध किया, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। ये सारी लीलाओं को यशोदा माई ने एक प्रकार से कविता के रूप में बना दिया और जब भी उनको समय मिलता, जब भी वो अपने अनेकों प्रकार के ग्रह के कार्यों में लगी रहती, हमेशा भगवान के गुणगान करती रहती। तो एक दिन यशोदा माई इस प्रकार से दही जो है उसका मंथन कर रही थी और कृष्ण जो है बाजू के रूम में जो कमरा था उसके अंदर में भगवान सो रहे थे। तो सोने के बाद में जब बच्चा उठता है तो उसे भूख लग जाती है। तो कृष्ण जो है उठ करके माँ यशोदा के पास में आए और सीधा आकर के उन्होंने जो मंथन की जो लकड़ी होती है उसको पकड़ लिया और कहा, माँ बस अब मुझे दूध पिलाओ। तो यशोदा माई जो है उन्होंने अपना कार्य छोड़ करके भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया और अपने स्तन का पान करा रही थी। स्तन का पान कराते कराते यशोदा माई को याद आया कि मैंने आग के ऊपर वहां पर एक बर्तन में कृष्ण भगवान के लिए दूध रखा है और दूध जो है उबल करके बाहर आ रहा है। तो जब यशोदा माई को ये याद आया, तुरंत उन्होंने क्या किया, कृष्ण को उठाया और जमीन पर रख दिया और सीधे जो है उस दूध को देखने के लिए गई। और कई बार हमारे मन के अंदर में ये संदेह आता है, भाई कौन सी सेवा पहले करूं, ये सेवा करूं, वो सेवा करूं। तो आचार्य बताते हैं, अगर निष्ठा के साथ हम भगवान की सेवा में लगे, क्योंकि यशोदा माई जो दूध भगवान को स्तन का पान करा रही थी वो भी भगवान की सेवा है, और जो गाय का दूध उन्होंने चूल्हे के ऊपर में जो रखा था वो भी भगवान की सेवा के लिए ही है। तो यशोदा माई पहले वो कार्य करना चाहती थी। तो जब भक्त जो है निष्ठा के साथ में भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि वे अपने भक्त को बुद्धि देते हैं, प्रदान करते हैं, हमें किस प्रकार से कार्य करना है जिसके द्वारा हम भगवत धाम वापस लौट सकें। तेषाम सतत युक्तायाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो भक्त भगवान की भक्ति में युक्त लगा हुआ है, अनेकों प्रकार से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा में लगा है, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से माता यशोदा वहां पर गई और कृष्ण को यहाँ पर रुष्ट हो गए, कृष्ण को क्रोध आ गया।
कि यशोदा माई को मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं दूध पी रहा हूं, अभी मेरा पेट भी नहीं भरा है, छोड़ करके चली गई। तो कृष्ण को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और सीधा जो उधर जिसमें दही का मंथन चल रहा था उसको फोड़ दिया। फोड़ने के बाद में, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो है तैयार हो चुका था, मक्खन बनने की जो स्टेज में था, तो वहाँ से मक्खन लेकर के गए और सीधे कमरे के अंदर में, अंधेरे कमरे के अंदर में घुस गए। तो वहाँ पर यशोदा माई वापस आती है। दूध की जो है सेवा के बाद में वापस आने के बाद में देखते कि कृष्ण वहाँ पर नहीं है। तब यशोदा माई ने देखा कि कृष्ण के जो छोटे छोटे सने हुए, जो दही में और माखन में सने हुए जो पाँव के चिन्ह हैं, उसका पीछा करते करते वो उस कमरे तक पहुंची। कमरे में जाकर के देखते हैं यशोदा माई, कृष्ण जो है एक ये जो ओखल होता है घर के अंदर में जिसमें मसाले वगैरह बनाए जाते हैं, उस ओखल जो उल्टा रखा हुआ था उसके ऊपर बैठ करके कृष्ण जो है आराम से माखन खा रहे हैं। और बंदर भी है और पक्षी भी वहां पर हैं। तो और भगवान कृष्ण जो है देखने में लगे हैं कहीं यशोदा माई आ तो नहीं रही है। चारों तरफ उनकी नजर है, भयभीत है भगवान। तो यशोदा माई ने देखा कृष्ण इतना शरारती है, तो यशोदा माई कृष्ण को पकड़ना चाहती थी। हाथ में छड़ी ले ली, सीधा छड़ी लेकर के भगवान का पीछे जो है उन्होंने वहां पर गई। तो जैसे ही दरवाजे के पास में कृष्ण ने देखा कि यशोदा माई आ गई हैं, तुरंत उस ओखल से उतरे और सीधा भागना प्रारंभ किया, भागना शुरू कर दिया। और सारे पक्षी भी जो है दरवाजे से बाहर निकले, बंदर भी सब बाहर निकले। तो यशोदा माई जो है अब कृष्ण के पीछे भाग रही है, छड़ी उनके हाथ में है। अब कृष्ण तो नन्हे बालक हैं और बालक तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से जोर से भागता है, और यशोदा माई वयस्क हैं तो उनके लिए भागना थोड़ा मुश्किल था, तो धीरे धीरे भाग रही है। लेकिन यशोदा माई जो है कृष्ण को पकड़ना चाहती है। भागते भागते यशोदा माई के बालों से फूल गिरने लगे, यशोदा माई को पसीने आ रहे थे, लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पाई। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि कैसे न कैसे करके कृष्ण को पकड़ना है, और फिर बाद में जाकर के उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। अब कृष्ण जो है जब पकड़ में आ गए, बड़े भयभीत थे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और माँ ने जो है उनको काजल लगाई हुई थी। कितना सुंदर दृश्य है। भगवान कृष्ण जो है अब माँ यशोदा के सामने रो रहे हैं और अपनी आंखों को ऐसे मसल रहे हैं। तो जैसे ही वो अपनी आंखों को मसल रहे हैं, सारी काली काली काजल जो है उनकी आंखों से निकल करके पूरे गालों के ऊपर छा गई है। और ये बड़ा अत्यंत सुंदर दृश्य है जो यशोदा माई देख रही है। तो यशोदा माई ने सोचा कि कृष्ण तो अब घबरा गया है, और बच्चा जब घबरा जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि घर छोड़ करके ना बाहर निकल जाए, भाग ना जाए। ऐसा सोच करके यशोदा माई ने क्या किया, छड़ी को फेंक दिया। छड़ी को फेंकने के पश्चात उन्होंने सोचा पर कुछ तो करना पड़ेगा, आज इसको पनिशमेंट तो है, सजा तो देनी पड़ेगी। तो सजा के तौर पर माता यशोदा ने सोचा ऐसा करूंगी कि इसको मैं बांध देती हूँ। जब बच्चे को जो है कई बार शरारती होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके हाथ पांव बांध देते हैं। तो यशोदा माई उसको ओखल से बांधना चाहती थी। अब ये भी बड़ा सुंदर दृश्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। जिस भगवान को बड़े बड़े योगी भी पकड़ नहीं सकते हैं, माता यशोदा उनके पीछे भाग करके भगवान को उन्होंने पकड़ लिया। जिस भगवान को हम बांध नहीं सकते, कोई रस्सी नहीं बांध सकती है, किस प्रकार से यशोदा माई कृष्ण को बांधना चाहती थी। क्या ये संभव हो सकेगा? ये हम जो है आगे की कल की कथा में इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना
वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़े। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां। हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
की, श्रीमती राधा रानी की, बरसाना धाम की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, जगत श्री प्रभुपाद की, निताय गौर परमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इतना इधर मैं ऑफिस से सीधा ही आ गया। मैं भी पार्लर में थी ड्यूटी। सबको नमस्कार। प्रणाम सबको। कहाँ बैठे? कैमरा में बैठे? अच्छा अच्छा। बैठ जाइए। यहाँ? ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। अच्छा। सबको देखना स्क्रीन पे आपको देखेंगे ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये माइक है। अंदर अंदर माइक। जी सर हो गया। इसलिए तो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो आई हुई सभी संगत की जय। आज हुक्म हुआ है बाबा के चरणों में भाजी लगाने का, तो कुछ करने जा रहा हूँ। बहुत प्रसिद्ध भजन है, बहुत पुराना भजन है। धमाल में करना स्टार्ट, धमाल में स्टार्ट। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भूनंद लाल जी, मदन गोपाल जी, मेरे दुख टाल दो, दर्श गोपाल दो, काटो हैरानी मेरी, तुम तो विधाता हो, कहाँ से आटू वाले दानी लख दाता हो। भूनंद लाल जी, मदन गोपाल, मेरे दुख टाल दो, दर्श गोपाल दो, काटो हैरानी मेरी, तुम तो विधाता हो, कहाँ से आटू वाले दानी लख दाता हो।
वाले की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नंद लाल की। अब आपके ग्रुप में से कोई अगर गाना चाहे तो एक गा सकती हैं, कोई भी। हाँ ऑनेस्टली बताइए, अगर भूख लग गया हो तो फिर गाने का मन नहीं कर रहा हो तो जोर से दिन उनका उषा जी के दिन, उषा जी के।
फिर आप ही करेंगे। एक तो बोलना, बहुत दिन हो गए लाइव। मैं आता हूँ। मैथिली की सुनेंगे। मैथिली को एक गाने दो फिर आप। नहीं नहीं इनको गाने दीजिए। ये मैं पहले सुना चुकी हूँ। मैंने तो नहीं सुना मैं निकाल
चल चल आइए आइए। हम तब तक आरती का हाँ हाँ बीच में आपको सामने मुंह देख के ना सामने हम सब देखा बेटा हम सब ढोलक वाला कहां गया ढोलक वाला कहां गया है ढोलक बजा बैठो अच्छा बजा रहा है फोन करे थे दीदी का नेम हो गई दियो करता हो जाती है मुझे